यहाँ से मतलब तीनों में से कोई एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन, है ना। ज्यादा चांस रखो कॉकरोच खाने का। चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ रहे हैं और जितना एनसीईआरटी दिया उतना ही पढ़ी तो काफी है ना। इसमें हम लोग है ना चैप्टर 7 में एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जी। एनिमल टिश्यू सब के बारे में देखेंगे। इसी में आपको इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू सब पढ़ना है। जब एनिमल टिश्यू खत्म हो जाता है तब इसमें एनाटॉमी है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ सम टाइप्स ऑफ एनिमल है ना। आपको अर्थवर्म है ना जी, अर्थवर्म सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अर्थवर्म और इसी में आपको कॉकरोच है ना, कॉकरोच के बारे में पढ़ना है। और एक और है आपको जिसका नाम क्या, आपको फ्रॉग। इस तीनों के बारे में पढ़ना है। ज्यादा वीबीआई रखिए इसको इस साल का, और इसको भी रखिए वीबीआई है ना। ये चांसेस कम है लेकिन पढ़ेंगे जरूर। अर्थवर्म इस सब के बारे में है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आज का क्लास कहाँ से शुरू होगा, कॉकरोच से शुरू। तो हम बोल रहे थे क्या, एक टॉपिक आ रहा है जिसका नाम क्या, आपको कॉकरोच के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को क्या देखना है ना। इसका पहले हम लोग देखेंगे इसका हैबिटेट देखेंगे। हैबिटेट सबके बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ जनरल फीचर्स सबके बारे में जानेंगे। जनरल फीचर्स देखेंगे कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी के हिसाब से। और जब ये समझ में आ जाएगा ना तो हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच है ना। कॉकरोच तो बाहर से क्या क्या बॉडी पार्ट्स है तो ये सब देखेंगे। एक्सोस्केलेटन जानेंगे, एक्सोस्केलेटन सब बाहरी कंकाल क्या जानेंगे, पार्ट्स जानेंगे, फिर बॉडी पार्ट्स जानेंगे। बॉडी सब चीज में बता है, बॉडी पार्ट्स के बारे में जानोगी। और उसमें भी तुमको ये जानना है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इसका हेड कैसा होता है, थोरैक्स कैसा होगा वो जानोगी, थोरैक्स। और एब्डोमेन कैसा होता है ये सब जानेंगे, ठीक है। एब्डोमेन सब ये सब तीनों चीजों के बारे में जानेंगे। जब ये समझ में आ जाएगा ना, इसका विंग्स, मतलब इसके लेग, ये सब की बात होगा। जब ये भी समझ में आ जाएगा तब हम लोगों को इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जेनाइटल ऑर्गन के बारे में, ठीक है। बाहर से कैसा दिखता है जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन कैसा होता है वो देखेंगे हम लोग। मतलब इसमें ब्रॉड शेप और इनर स्ट्राइप ये सब की बात होगा यहाँ पे। ये सब मॉर्फोलॉजिकल फीचर सब में, ठीक है। वही जगह पे एनाटॉमिकल फीचर देखोगे इसका। एनाटॉमिकल फीचर में क्या क्या देखेंगे हम लोग इसका। इसका हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, फिर इसका सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, कैसे खून चलता है वो जानेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जानेंगे, रेस्पिरेटरी कुछ आता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होगा कॉकरोच का वो जानेंगे। सबसे ढेरिया जो आपको याद रखना है वो ये है इसका, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच का कैसा होता है ये जानेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूरल सिस्टम भी दिया हुआ है, न्यूरल सिस्टम ये भी हार्ड होगा जानने के लिए, आप इसको भी याद कर दिएगा। और सेंस ऑर्गन सभी जानेंगे, सेंसरी सिस्टम भी जाएगा। आई पढ़ाया जाता है ये इसका जेनेटिक ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहाँ पे तुम कंफ्यूजन होगा ही जरूर, इसको डील करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इसका समझेंगे, इसका कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी में हम लोग पढ़ेंगे मशरूम ग्लैंड है ना, इसी के अंदर में हमें यूबिकोस बॉडी है ना, ये सभी नाम से यूबिकोस ग्लैंड के नाम से होगा, ये देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल ये वीवीआई होगा है ना, ये आपको याद रखना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको याद रखना है ना। और फाइनली इसके यूज या इसका सिग्निफिकेंस, कोई यूटिलाइजेशन ये पेस्ट है, हमारे लिए बीमारी पैदा करता है, अस्थमा भी कॉज कर रहा है। जिसके घर में कॉकरोच होगा मान उसको अस्थमा होना ही है,
है ना, अस्थमा या और भी बहुत सारा बीमारी फैलाने वाला कारक बन सकता है कॉकरोच। कोई इकोनॉमिकल यूज नहीं है, कुछ अपन इसमें प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। और ये हमारे लिए डिस्काउंट है, घर रहता है कचरा ज्यादा रहेगा दिखाई देता है, ठीक है। ये सब बातें हैं जो हम लोगों को सुनना है, ठीक है। अब हम आपको फोकस करने से पहले एक किंगडम का याद दिला देते हैं, किंगडम आर्थ्रोपोडा, है जी। सब जानते हैं कॉकरोच किसका बच्चा आर्थ्रोपोडा किंगडम से आता है। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा से आता है, ठीक है। हम लोग जब देख रहे थे तो आर्थ्रोपोडा में क्या देखते हैं हम लोग, इंसेक्टा जो होता है उसका हिस्सा है कॉकरोच, ठीक है जी। मतलब कोई आपसे पूछेगा आर्थ्रोपोडा कहाँ से आता है, किंगडम ना, ये किंगडम किसका बच्चा है आपको, किंगडम आर्थ्रोपोडा का बच्चा है, ठीक है। ये आर्थ्रोपोडा में आता है ना, आर्थ्रोपोडा में आता है ना। और क्लास के सॉरी किंगडम कहते हैं, किंगडम तो एनिमल दिया हुआ ना, एनिमल हुआ, फाइलम आर्थ्रोपोडा ना, एनिमल हुआ। और फाइलम क्या होगा सर इसका, फाइलम है जी, फाइलम आपको देखिए आर्थ्रोपोडा होगा, आर्थ्रोपोडा दिखाई देगा। उसके बाद जी उसमें आपको क्लास क्या है, क्लास इंसेक्टा, ये इंसेक्टा है, इंसेक्टा का बच्चा ये है, हाँ। और ऑर्डर से भी लिखिएगा है, ये सब बता सकते हो, उसमें ये हार्ड होगा। और इसी के अंदर में आता है आपको ना, आपको कॉकरोच स्पीसीज, कॉकरोच स्पीसीज के हम लोग इसका नाम जानते हैं, बारिश का पेरी प्लांट अमेरिकाना, हाँ जी, पेरी नाम किया प्लीज करिए, पेरी प्लांट अमेरिकाना। और इसमें हम लोग जो देख रहे हैं ये कॉकरोच का बायोलॉजिकल नेम होगा। अब देखिए इंसेक्ट में बात क्या है, इंसेक्ट में आप मेल फीमेल पहचान सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ साइज का, ठीक है। अगर आप मॉर्फोलॉजिकल सेक्सुअल डायग्राम देखिएगा, मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखिएगा ना, ठीक है, इस आधार पे ना आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कह रहे हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ पे ये बात पूरा समझिए ना कि डायमॉर्फिज्म से न्यूक्लियस का मतलब ये यूनिसेक्सुअल होता है। कॉकरोच क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। कॉकरोच जो देखते हैं ना यूनिसेक्सुअल होता है। और यही तुम लोग हल्का क्वेश्चन की तैयारी कर रही है, से हल्का पढ़े निकल दे, तो इसमें आपको याद रखना है कॉकरोच पहले बात यूनिसेक्सुअल होता है। और बाहर से देखने तुम कॉकरोच मेल फीमेल पहचान सकती हो, तो सर फीमेल साइज में बड़ी होगी, फीमेल का साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द मेल, ठीक है। ये बात हुआ बाहर से देख के बताओ, ठीक है। और एक खास क्या होता है साइड क्या हम मुझे देख रहे हैं। दूसरा ये होगा जब आप इसको देखेंगे कॉकरोच को, फीमेल कॉकरोच को, इसका हेड हुआ, जगह नहीं है यहाँ पे, यहाँ बना देंगे कॉकरोच में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होगा। एब्डोमेन में 10 लाइनिंग होता है, मैंने पहला सेगमेंट हुआ ये, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां सेगमेंट। नौवां सेगमेंट मान लेते हैं, बाहर से देखेंगे और ये आपको मेल है, ठीक है। अगर हम लोग वही तो हुआ, ऐसा तुम लोग वही ना हुआ, दिल में नहीं लेना क्या हुआ, सीबीएस का फॉर्म लगेगा सारा चीज काम लाना पड़ता है, तो करें नीट भी निकाल दे, इस तरह से नीट भी निकाल देगा सब बच्चा पास है ना, 1 साल पढ़ लो ऑनलाइन, है ना। मेरा ये सिखा है, कोई सिखा मांगे तब ठीक है, सबको मेडिकल पास करके 1 साल एमबीबीएस पढ़ के अगले साल का दोनों डबल टेस्ट है एमबीबीएस प्लस, समझिए ना। हाँ सर समझे। ये भी सही है क्या, देखिएगा हम बोले थे क्या कॉकरोच को ना मेल फीमेल आप पहचान सकते हो एक साइज का, सेम एज का कॉकरोच होगा तो मेल आपको छोटा होता है, फीमेल का होगा बड़ा होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कॉकरोच में आप जब आप फीमेल इसको फीमेल मानिए और इसको हम लोग मेल माने, ठीक है। मेल में जब नॉर्मल सेगमेंट देखते हैं ना, ये मान लीजिए नॉर्मल सेगमेंट है, नॉर्मल सेगमेंट में स्ट्रक्चर राइज करता है, उस स्ट्रक्चर को एनल स्टाइल होता है, एनल स्टाइल, एनल स्टाइल, एनल स्टाइल लड़का में होता है, मेल कॉकरोच में देखते हैं
कंटेन एनल स्टाइल। एनल स्टाइल जैसे बच्चों में क्या मतलब पुराने जमाने का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड सब में बिहार मेडिकल पूछता था, ये इसमें एनल स्टाइल होता है, एनल स्टाइल, और इसमें क्या होता है, अपसेंट होता है। ये फीमेल में क्या देखते हैं, अपसेंट होता है। तो फीमेल कॉकरोच जो पलटोगी ना, जैसे ये कॉकरोच ऐसे डॉक्टर साइड है ना, उसको ऐसे पलटेंगे ना इसको, तो पलटने के बाद जब इसका एब्डोमिनल हिस्सा दिखाई देगा, तो फीमेल कॉकरोच है, और उसको तुम पलट के देखोगे। जब इसको हम पलट के देखते हैं, जैसे ये ऐसे डॉक्टर है, इसका वेंट्रल ये हुआ ना, वेंट्रल में इसका 7वां सेगमेंट होता है, 7वां सेगमेंट ये बोट के जैसा उठाता है, बोट से समझ ली, ये बोट से होता है। 7वां है, 8वां इसके साथ मर्ज कर दिया, और 9वां भी इसके साथ मर्ज कर दिया। अब इसका एब्डोमिनल साइड मतलब वेंट्रल साइड है ना जी, वेंट्रल साइड में देखते हैं तो फीमेल कॉकरोच में बोट से दिखाते हैं, इसको बोट मानिए ना, ऐसे बचपन में आप लोग बनाते थे ना इस तरह से, ये था कि बोट से होता है, ठीक है ना, इसमें बोट से ना आपको बोट से ना बोट से जेनेटल फॉल्स होता है, जेनेटल इसी रास्ते से फीमेल गैमेट के अंदर में जाया जा सकता है, मतलब स्पर्माथिका, कोलेक्टर ग्लैंड, फीमेल गैमेट ये सब इसी रास्ते में मिलेगा। तो ये बोट से जेनेटल फॉल्स होता है, ठीक है, जेनेटल फॉल्स होता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं निकलता है, इसमें ऐसा अपसेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब इसमें हम लोग देखते हैं, ये आपको ये 2-3 खास जगह फीमेल क्रोमोसोम के अंदर भी निकाल सकती हो, है ना, इसमें भी वही एक्स होगा, और इसमें एक्स जो है बाहरी में हुआ अंदरूनी हो गया ना, ये तीन तरीका हो गया, जिससे तुम बाहरी से पता लगा लोगी कि कौन मेल कॉकरोच है कौन फीमेल कॉकरोच, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कि आपको फीमेल और मेल में कौन बड़ा होता है, फीमेल बड़ी होती है, और इसमें एनल स्टाइल एक्सेंट होता है इसमें फीमेल में, और ब्रोड शेप जेनेटल फॉर्म एक्सेंट होता है आपको मेल में, ठीक है। इतना तरीका हम लोगों को मेल फीमेल पहचानने का, ठीक है। उसके बाद है ना, दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग, है ना, हम बात करें कॉकरोच का, ये एनिमिलिया फिकर का बच्चा है, सबसे पूरा फाइनेंस से आता है, इंसेक्टा क्लास में होता है ये। अच्छा, स्पीशीज नेम पेरिप्लांटिया, पेरिप्लांटिया अमेरिकाना के नाम से सब लोग जानते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा स्पीशीज निकाले हैं, अमेरिकन ओरिजिन है, कह सकते हैं नहीं, अमेरिकन ओरिजिन सब ट्रॉपिकल ओरिजिन है ये, है ना, जहाँ भी आपको गर्म इलाका है वहाँ पे आपको ये कॉकरोच मिलता है, ठीक है। और कॉकरोच की पहली बात क्या है कि इसका कलर चेंज होता है, मतलब कलर इसका डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में पढ़ोगी 5 कलर दिखा रहा है, और उसमें ईटीसी नहीं दिया हुआ, इसलिए आप उसको याद कीजिएगा, है ना। इसका कलर देखिएगा रेड होगा, है ना जी। उसके बाद क्या दिखा देगा, व्हाइट कलर का होगा, और साथ साथ जो आप उसको देखते हैं कॉकरोच में हम लोग क्या देखते हैं, इसका डिफरेंट टाइप का कलर होगा, इसका ब्राइट येलो है ना, रेड है, ग्रीन है ना। ग्रीन सबसे ज्यादा यूनिक होगा, मतलब आप ग्रीन देखिए इसमें, है ना। कॉकरोच को जब देखते हैं ना, इसका कलर की बात करो, इसमें रेड होगा, ब्राइट येलो भी हो सकता है, ब्राइट येलो भी आपको दिखाई दे सकता है, ब्राइट येलो, और ग्रीन होगा, ठीक है। ये किसी नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको ये तीनों नाम याद रखना होगा, ब्राइट येलो, रेड, और एक क्या होगा सर, आपको ग्रीन कलर में दिखाई, क्या होगा, ये 3 कलर में आपको ये दिखाई देता है ना जी। उसके बाद इन लोगों के पास क्या होता है, इसका साइज जो देखोगी, इसका साइज है ना 1/4 इंच से लेकर के 1/4 इंच से लेकर के कितना तक होगा, है ना जी। ये आपको 3 इंच तक होगा, ठीक है, 3 इंच तक दिखा दिया। इंच को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 0.6 सेंटीमीटर से लेकर के, है ना जी, 7.6 सेंटीमीटर होगा। एक्चुअली में ये डाटा है फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी में जब मेल को लेंगे सर, अभी किसके था, कॉकरोच का फोटोग्राफ तो देखिए, कभी कॉकरोच में देखिए तो यहाँ का जो टेल होता है ना, मतलब एंटीना होता है ना, उसको लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का साइज 7.6 सेंटीमीटर, मतलब पूरा बॉडी का नहीं, मतलब पूरा एंटीना अलोंग विद एंटीना। इसका टेस्ट में पूछता है कि कॉकरोच के साथ एंटीना का कितना है, ठीक है, बिना एंटीना के। तो इस तरह से क्वेश्चन सवाल में ध्यान दीजिएगा। मेल इतना बड़ा नहीं होता है, ये फीमेल का साइज हुआ। आज से मेल कॉकरोच जब देखते हैं तो वो आपको एनसीईआरटी बुक अकॉर्डिंग 34 से 53 मिलीमीटर को सेंटीमीटर से पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा सर, ये 3.5 सेंटीमीटर से है ना, आपको 5 सेंटीमीटर तक आपको ये होता है कौन, मेल का साइज कितना दिखा देगा आपको, ये इतना साइज का ये होगा, ठीक है। तुम इसे क्या फील करोगी, ये छोटा होता है मेल, है ना, किसकी तुलना में फीमेल के तुलना में, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये आपके घर में ही मिल सकता है, डैम जहाँ जहाँ होगा, है ना, बेसिन सबके नीचे में, या ट्रॉपिकल एरिया में रहना पसंद करता है, जहाँ भी गर्मी का मौसम होता हो तो वहाँ ये रह सकता है, इवन कॉकरोच हर जगह रह सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, है ना जी, कॉकरोच सब के बारे में मॉर्फोलॉजिकल फीचर जब
इसमें जब कॉकरोच को देखेगा ना तो इसका पोटेंशियल हेड होता है। पोटेंशियल हेड का मतलब क्या, सामने की तरफ से कभी हेड नहीं दिखाई देगा। कॉकरोच में जिसका हेड होता है ना नीचे की तरफ से होता है, ऐसे रहता है उसका हेड, है ना जी। मतलब आप ऊपर से ऐसे कॉकरोच को देख रही हो तो उसका कभी भी हेड आपको नहीं दिखाई देगा। ऐसे रखे हैं हम कॉकरोच को, ये उसका आंख देखते रहता है, ठीक है। कॉकरोच का पैटर्न देखना कभी शुरुआत में जो नहीं ऐसे दिखाई देता है, एक बड़ा सा ब्लैक स्पॉट ऐसे करके दिखाई देता है, ये उसका आंख रहता है। इसका मुंह जो है नीचे की तरफ रहता है, मतलब सामने से कभी भी आप नहीं देख सकते। पोटेंशियल हेड होना मतलब छुपा हुआ सर होता है, हेड पूरा छुपा हुआ, माउथ नहीं होता, पूरा हेड इसका यहाँ पे नीचे की ओर होता है, ठीक है। मतलब ऐसे कॉकरोच का हम फोटोग्राफ बनावे, इसका 90 डिग्री पे सर क्या होता है, इसका हेड होता है, ये हेड है उसका। और ये पोटेंशियल छुपा हुआ है ना, पोटेंशियल है। और आपको मेक 90 डिग्री, मेक 90 डिग्री विथ आपको लिखा आपको थोरैक्स, थोरैक्स का रीजन होता है 90 डिग्री विथ थोरैक्स, ये थोरैक्स के साथ आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। उसके बाद कॉकरोच को हम जब देखते हैं सर, ये पोटेंशियल हेड का मतलब पलटेंगे, वेंट्रल साइड करेंगे तभी आपको इसका हेड दिखाएगा। मतलब ऐसे कॉकरोच को कभी नहीं देखा उसका सर, इसको ऐसे पलटेंगे तब उसका हेड दिखा देता है, ठीक है। अब पॉइंट क्या करके आता है ना कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच में बॉडी में हिस्सा 3 हिस्सों में बांट देते हैं। बॉडी सेगमेंट डिवाइडेड इनटू द बॉडी सेगमेंट, ये बॉडी का जो सेगमेंट है वो 3 हिस्सों में, 3 बॉडी सेगमेंट डिवाइड इनटू 3 रीजन। ये आपको क्या होता है, डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, ये 3 रीजन में बता देंगे, बहुत इजी बात है, ठीक है। इनटू 3 रीजन, और उस तीनों रीजन का नाम क्या है सर, जी इसमें आपको एक है हेड, एक है सर थोरैक्स, एक क्या सर आपको एब्डोमेन, ठीक है। ये आपको क्या कहलाएगा, एब्डोमेन। पहले पर राजी एक अडल्ट कॉकरोच को देखते हैं, अडल्ट कॉकरोच को, इसमें कोई सेगमेंट नहीं होगा, अडल्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या देखते हैं, थोरैक्स में 3 सेगमेंट होगा, एक पहला आपको होगा प्रोथोरैक्स, इसको क्या नाम देंगे हम लोग, प्रोथोरैक्स। समझा राजी, हम क्या सेगमेंट जानते हैं ना तो प्रोथोरैक्स। एक होगा सर आपको मीजोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स। एक होगा वो क्या आपको बेटाथोरैक्स, ये आपको क्या दिखाई देगा, बेटाथोरैक्स दिखाई देगा, ठीक है। और एब्डोमेन में अडल्ट की बात नहीं कर रहा, बोल रहे हैं अडल्ट में यहाँ पे आपको 10 सेगमेंट होता है, 10 सेगमेंट आपको इसको मानना है, ठीक है। 10 सेगमेंट, 10 सेगमेंट होगा। ओवरऑल बात करते हैं कितना सेगमेंट होगा, 14 सेगमेंट होगा, तो ये पूरा एक सेगमेंट तो करना है ना, ये 14 सेगमेंट होगा। और इसमें आपको है ना मेल में कैसे मेल करते हैं, अडल्ट अडल्ट कॉकरोच जो भी मेल की करते हैं। बट अब जब इसमें नीम फेस है तो इसमें लार्वा नहीं होता। लार्वा मतलब क्यों नहीं होता, लार्वा का डिफरेंस क्या है, माँ बाप से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, और कॉकरोच का बच्चा कॉकरोच ही जैसा दिखता है, ठीक है, पर छोटा रहता है, नीम करते हैं। जैसे हम लोग कभी देखते हैं तो चिड़िया का बच्चा होता है, उसमें मतलब सब छोटा ही रहेगा, वो बॉडी सब पंख वगैरह सुने ना, जब वो बड़ी हो जाती है तो पंख वगैरह देखते हैं। इसी तरह से कॉकरोच का जो बच्चा होता है उसको नीम खाते हैं। कभी ऐसा भी देखोगे, कभी चापा करके जब पूरा चलाओगे अच्छे से उसमें से कीड़ा बाहर निकलेगा, ठीक है, देखो बंद कर दो माउथ, उसके अंदर से कीड़ा निकलता है, देखते होंगे आप लोग, है ना। या कॉकरोच का जो बच्चा देखते हैं उसको निम्फ बोलते हैं। निम्फ में क्या होता है, आपको विंग्स नहीं आता है, बस यही होता है। अडल्ट कॉकरोच और है ना बेबी कॉकरोच में क्या अंतर है, इसके पास विंग्स नहीं होता, नॉट विंग्स, है ना। विंग्स का पैड होता है, मतलब जिस तरह से पंख बनेगा उसका निशानी पता चलेगा सर, लेकिन सर इसमें विंग्स होता नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे इसमें भी हम देखते हैं 3 रीजन में से शरीर बताओ, ठीक है, ऐसे करके इसका हेड होगा, थोरैक्स होगा और एब्डोमेन होगा। अब इसमें 11 सेगमेंट होता है, इसमें 11 सेगमेंट होता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है। इसमें 3 होगा, 3 सेगमेंट होगा, इसमें 6 सेगमेंट होता है, यही तुम लोग यूनिक याद रखोगे। 6 सेगमेंट होता है सर इसके बचपन में, मतलब है ना, हेड में 6 हिस्सों में बटा होता है, और अडल्ट आने के वक्त ये सब फ्यूज कर जाता है। चूंकि जब फ्यूज करता है तो कुछ ना कुछ, जैसे देखो अभी आप लोगों को देखने में लग रहा है कि सर किसी जमाने में जरूर अलग अलग रहा हो, लेकिन अभी फ्यूज है, एक निशानी बना हुआ है इसमें, ठीक है, ये बता रहा है कि यहाँ से हड्डी फ्यूज है, ठीक है, तो हाईली फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ये खुले पर आ जाएगा, अगर हटा के रहता तो और ज्यादा फ्लेक्सिबल। और फ्यूज है सर, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड्ढा बनेगा ना, ये गड्ढा बता रहा है कि ये फ्लेक्सिबल होगा, मतलब इसमें 6 सेगमेंट में इसका हेड बटा रहता है, ठीक है। 6 सेगमेंट में हेड बटा रहेगा, इसका मतलब सर इसका हेड बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। मतलब अडल्ट कॉकरोच का जो हेड देखते हैं, हेड हेड जो देखते हैं हाईली फ्लेक्सिबल है, मतलब अपने कभी कॉकरोच का फिल्म में देखूंगा ऐसा, उसमें या देखी मक्खी नहीं, मक्खी नहीं देखी, छोटा सा मक्खी लाइक फिल्म आया नहीं, छोटा, तो उसमें गर्दन पूरा एकदम 270 डिग्री पे घुमा लेता, ठीक है जी, मतलब अपने गर्दन को जिस एंगल से जाएगा उस एंगल से घुमा सकता है, हाईली फ्यूज होने की वजह से, ठीक है। हेड क्या होता है, हाईली आपको फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबल ना, फ्लेक्सिबल आपको दिखाई देगा,
ये आपको इसके हेड की बात है। क्यों ये एम्स पूछे हुआ इनटू द 6 सेगमेंट ना, इन लिम्फ 6 सेगमेंट के जैसे 6 सेगमेंट होता है एट लिम्फ स्टेज में देखते हैं, ठीक है। अब आप कॉकरोच को ऊपर से देखोगे और पलट के देखोगे तो अंदर दिखाई देगा, ऊपर से ज्यादा डार्क ब्राउन होता है और नीचे से हल्का लाइट होता है, ठीक है। जब आप कॉकरोच के ऊपर से देखते हैं कुछ ज्यादा ही डार्क होगा और नीचे कैसे जो देखते हैं, मान लीजिए हम कॉकरोच का फोटो 2D बना रहे हैं, 2D पिक्चर ऑफ है ना जी अडल्ट कॉकरोच है ना जी, 2D पिक्चर बनाएंगे ना, जैसे यही फोटोग्राफ से देखो ना 2D और मान लेते हैं, सर ये ऊपर कैसा क्या कहलाएगा डोर्सल और नीचे कैसा क्या कहलाएगा एंट्रल, एंट्रल कहलाएगा ना जी। जब आप 2D पिक्चर देखते हो, ठीक है, उसमें आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर से एक अलग इसका जो एक्जियोस्केलेटल होता है, जैसे ये पूरा शरीर है उसका इंडोस्केलेटल माना जाता है, बाहरी कंकाल और एक भीतरी कंकाल, जैसे अभी हम लोग का जो बाल देखते हैं सब क्या बाहरी कंकाल हुआ एक्जियोस्केलेटल में गिनती होगा, ठीक है। और जो भीतरी कंकाल होता है अंदर की ओर है बोन के तौर पे, ठीक है। उसी तरह से कॉकरोच में भी बाहर से एक कंकाल सब दिखाई देता है, बाहर से कंकाल है ना। हर एक सेगमेंट के ऊपर में क्या दिखाई देता है सर, एक खास तरह का है ना, ये आपको काइटिन का बना हुआ एक्जियोस्केलेटल, ठीक है। एक्जियोस्केलेटल इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग एक्जियोस्केलेटल। एक बात तुम लोग दिमाग लगा रही होगी कि एक्जियोस्केलेटल डेड होता है, एक्जियोस्केलेटल जो देखते हैं हम लोग ये डेड होता है और बना क्या चीज होता है काइटिन का बना होता है, यही वो कारण है कि दुनिया में हर जगह एक्जियोस्केलेटल का आपको जो शरीर है काइटिन का बना होता है, काइटिन हाईली रेसिस्टेंट होता है, किसी भी माहौल में टिक सकता है, गर्मी बरसात यानी कितने लोगों की टिक जाएगा, ठीक है। पूरा ऊपर का जो कंकाल होता है सर एक्जियोस्केलेटल डोर्सली भी और वेंट्रली भी, ये डोर्सल साइड से भी एक्जियोस्केलेटल है, वेंट्रल साइड से भी क्या है सर आपको एक्जियोस्केलेटल है, ठीक है। पहली बात याद हुआ, कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसलिए हम लोग डोर्सल साइड का जो एक्जियोस्केलेटल होता है उसको हम लोग टर्गम के नाम से लाते हैं, टर्गम या टर्गाइट्स, टर्गम एक का नाम दोगे तो टर्गम, एक से ज्यादा तो टर्गाइट्स के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। इसका नाम हम लोग क्या रखा है टर्गम, एक से ज्यादा देखो ना इधर 10 है ना, इधर 10 10 13 13 13 13 14 होगा ना, तो 14 टर्गम होगा, 14 टर्गाइट्स बोल सकते हैं, क्लियर होता है। इसको क्या नाम देंगे हम लोग है ना, आपको इसको नाम देंगे हम लोग है ना एस्केलेराइट है जी, एस्केलेराइट है जी, एस्केलेराइट क्या सही बोलना है, स्टर्नम जरूर देख लेते हैं, स्टर्नम स्टर्नाइट्स है ना, दोनों स्पेलिंग सही है, दोनों को मिला के सब हैं स्टेरॉइड्स है ना जी, इसको स्टर्नाइट्स कहेंगे, निचला सब क्या नाम देंगे स्टर्नाइट्स है ना जी, स्टर्नाइट्स के नाम से लाएंगे, निचला सब जो देखते हैं इसका नाम क्या होगा स्टर्नाइट्स, स्टर्नाइट के नाम से लाएंगे है ना जी। और दोनों को एक साथ बुलाओगे टी और डी, मानिए इसका टी इसका एस है जी, टी और एस को मिला के क्या कहेंगे स्क्लेराइट के नाम से इसको लोग बुलाते हैं, स्क्लेराइट्स के नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। मतलब टर्गम हुआ और स्टर्नम हुआ जी, ठीक है। इसको स्टर्नाइट्स या स्टर्नम भी बोल सकते हैं, इसका सिंगुलर वर्ड निकालेंगे तो क्या होगा स्टर्नम कह सकते हैं इसको हम लोग स्टर्नम, और क्या हो जाएगा सर आपको टर्गम या टर्गाइट्स है ना जी। टर्गम जो देखते हैं और स्टर्नम जो देखते हैं दोनों को एक साथ क्या नाम देते हैं हम लोग, दोनों को एक साथ स्क्लेराइट्स के नाम से, ये पूछा है मेडिकल 2015 में, 2015 मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा था कि टर्गाइट और स्टर्नाइट्स को मिला के क्या बनता है, तो आप स्क्लेराइट्स मिलेगा, स्पेलिंग में थोड़ा अंदर है, एसटी है और एससी है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से ना, एस में और टी यहाँ देख रहे हैं टर्गाइट और स्टर्नाइट्स आप जो देख रहे थे है ना। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट लेता है, ठीक है। देखो पहली बात इंडोस्केलेटल से जुड़ा नहीं रहेगा है ना, इंडोस्केलेटल अपनी दुनिया में, एक्जियोस्केलेटल अपनी दुनिया में, जैसे अगर ये कॉकरोच हुआ ना तो उसके ऊपर से भी एक कवच है और नीचे से भी कवच है ना जी, ऊपर का कवच और नीचे कवच एक दूसरे से अटैच रहता है ताकि सपोर्ट मिल सके, मतलब इसको इससे जोड़ना है। पहले पर फिर से देखो, अगर ये है ना कॉकरोच होगा जी, तो कॉकरोच में ऊपर से क्या देख रहे थे टर्गाइट्स और नीचे से क्या देख रहे थे हम लोग है ना आपको स्टर्नाइट्स, ये दोनों एक दूसरे को बांध के रखेगा तब ना टिके रहेगा जी, ठीक है। समझना, मतलब एक रॉड है उस रॉड के ऊपर से तुम्हें कवर दे नीचे से कवर दिया, दोनों को एक दूसरे से चिपकाएंगे तो क्या सपोर्ट मिल जाएगा। इस दोनों को चिपकाया जाता है, इस दोनों को चिपकाया जाता है किसकी मदद से ना, एक खास तरह का मेम्ब्रेन से। इस चैप्टर में बहुत जगह, इस टॉपिक में बहुत जगह मेम्ब्रेन सब जाएगा, इसका मेम्ब्रेन का नाम क्या हो जाएगा तो आपको आर्थरोडियल मेम्ब्रेन जी, आर्थरोडियल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। ये मेडिकल 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्थरोडियल मेम्ब्रेन किसको किसको अटैच करता है, आपको याद रखना होगा टर्गम और स्टर्नम को अटैच करता है, स्क्लेराइट्स को जोड़ के रखता है। आर्थरोडियल मेम्ब्रेन या इसी का एक और नाम है, देखो क्या नाम है एक और ना, आर्थरोडियल मेम्ब्रेन या एक नाम है कि आपको आर्टिकुलर, आर्टिकुलर का हिंदी मतलब चिपकाना नहीं, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको हम लोग बुला सकते हैं, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको हम लोग बुला सकते हैं, ठीक है। कॉकरोच में जब देखते हैं ये ऊपर से भी रहता है तो नीचे से दोनों को जोड़ के रखता है, आर्थरोडियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, हो गया समझा दिए।
कॉकरोच में बात करना शुरू कर चुके हम लोग। कॉकरोच को बाहर से सेगमेंट वाइज देखोगी तो अडल्ट में अलग सेगमेंट दिखाई देगा, बचपन में अलग सेगमेंट दिखाई देगा। दूसरा नंबर है कि कॉकरोच को जब हम लोग है ना मतलब है ना एक सेगमेंट वाइज देखें तो इसका थोरैक्स 3 सेगमेंट में होता है, एब्डोमेन 10 सेगमेंट में होता है अडल्ट में। जब आप इसको देखते ऊपर से जब देखते हैं तो इसका काइटिनस कौन होता है, एक्सोस्केलेटल कैसा चीज करना होता है, काइटिन का होता है, ठीक है। ऊपर का स्टर्नम नीचे का स्टर्नम है ना जी, दोनों को एक साथ मिला के क्या नाम दोगे, स्क्लेराइड्स के नाम से बुलाएंगे। दिस स्क्लेराइड्स अटैच विद ईच अदर बाय द ना आर्कियोडियल मेम्ब्रेन, ना आर्कियोडियल मेम्ब्रेन से ये चिपका होता है, ठीक है। अब एक बात ये भी ध्यान रखना कि सब कंटिन्यूअस नहीं, कहीं कहीं मर्ज भी हो सकता है। मान लीजिए पहला सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट ये दोनों एक दूसरे से चिपका हुआ भी हो सकता है, इसमें कहीं कहीं अलग भी होगा, जैसे इसमें परफेक्ट तुम अलग देख रही हो, समझा रहा जी। कहीं कहीं से गैप भी हो सकता है ना जी, जरूरी नहीं कि हर जगह कंटिन्यूअस हो, कहीं कहीं बीच में फोल्ड भी होगा, गैप भी हो सकता है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन ऐसे टेस्ट सीरीज पूछता है कि क्या आर्कियोडियल मेम्ब्रेन सॉरी आर्कियोडियल टर्गम कंटिन्यूअस होता है, जरूरी नहीं है सर, कंटिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अभी आगे पढ़ोगे खुद क्या हुआ, अच्छा है ना। तो देखो ये कॉकरोच का जो हेड देखते हैं ना, इस हेड में क्या देखते हैं है ना, ये आपको हो गया आई हो गया इसका, वही कंपाउंड आई है ना। आई में भी कौन सा आई, कंपाउंड आई। ये उसका ऑसिलस हो गया, ये एंटीना हो गया, एंटीना एक सॉकेट से निकलता है फील होगा, उस सॉकेट का नाम मेम्ब्रेन है। तो दो बार आ गया, एक आर्कियोडियल मेम्ब्रेन आया, एक अभी फिर से मेम्ब्रेन है। तो हम उनसे पूछे मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, इन द बेस ऑफ सॉकेट ऑफ द बेस ऑफ सॉरी बेस ऑफ एंटीना, एंटीना का जो बेस होता है वहां भी मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो सामने का हिस्सा देखते हैं ना, माउथ का हिस्सा, उसमें अलग अलग पैटर्न दिखाई देता है, दाएं बाएं से लेगा हाथ जैसा कुछ, ये हाथ जैसा चीज को तुम अपेंडेज बोल सकती हो। इस जैसे चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैगजिला के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। फिर उसी के नीचे अंदर जाएंगे जैसा जैसा रहता है कोई ग्राइंडिंग मशीन जैसा होता है, कभी फिल्म से में देखते हैं दोनों तरफ से ब्लेड लगा रहता है, दोनों एक दूसरे से काट देगा, वैसे टाइप का यहाँ पे दोनों तरफ से लगा मैंडिबल, एक काटने वाला और ग्राइंड करने वाला दोनों काम करता है। एक ऐसा हिस्सा होगा उसके देखो फोटोग्राफ में दिखा रहा है, कुछ हिस्सा उसका काटने के लिए बनाया, कुछ हिस्सा उसका ग्राइंडिंग करेंगे, यहाँ देखिएगा ग्राइंडिंग करने के लिए है, इंसीजर मैंने काटने के लिए, ठीक है। ग्राइंडिंग और इंसीजर कौन करके देता है आपको, मैंडिबल, ये बात ध्यान रखिएगा। ऊपर का जो लिप होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, लेबियम बोलते हैं, लेबियम, लेबियम ऊपर के लिप को कह सकते हैं, नीचे में भी एक लिप होता है जिसका नाम क्या आपको सुना, लेबियम एक्वेलेबिया, लेबियम लेबिया उल्टा बोला दिया, सही जा रहा है, लैब्रम, लैब्रम ऊपर कैसा होगा उसको क्या नाम है, लैब्रम के नाम से बुलाएंगे, ठीक है। नीचे जो होगा उसको लेबियम के नाम से बुलाएंगे, ठीक है, लेबियम। हाँ ये सब याद रखो, जैसा हार्ड हो गया ठीक है, पूछता है। इसका एक जीभ होता है जिसको हाइपोफैरिंक्स के नाम से बुलाते हैं, इसमें टंग भी होता है, टंग का नाम क्या होता है आपको, हाइपोफैरिंक्स। देखो क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि नाम सबको याद रखना, मतलब क्वेश्चन पेयर में पूछता है, कौन पेयर है कौन अनपेयर, ये सब आपको वन वन पीस है, लेबियम वन, लैब्रम वन पीस है, लेबियम वन पीस है ना, हाइपोफैरिंक्स वन पीस है, बाकी मैंडिबल मतलब एम से स्पेलिंग जो होगा, एम से स्पेलिंग जो है वो दो है, और जो एल से स्पेलिंग है वो क्या है आपको एक है, ठीक है। काम नहीं पूछता है, काम में सिर्फ मैंडिबल का काम याद रखोगी, मैंडिबल का काम क्या होता है, पीसना और काटना होता है, ठीक है। अगर कॉकरोच काट लिया आपको तो उसने मैंडिबल का इस्तेमाल किया होगा अपने जी, और किसी कॉकरोच खाते हुए देखोगे तो उसको पीस देगा बाहर में, है ना, बाहर में पीसना किसकी वजह से है, तो मैंडिबल की वजह से पीसता है। लेबियम का काम क्या है, इसका काम क्या है, मैगजिला, ये पकड़ता है, उसको ऐसे पकड़ ही रहेगा, उसको मैंडिबल जो उसको काट देगा, ठीक है, सुना रहा है क्या, एक तरह से पकड़ के पैरासाइट चल जाता है, प्रे को शिकार को पकड़ के रखता है कौन, है ना जी, आपको ये मैगजिला, है ना जी, मैगजिला का काम क्या है, शिकार को पकड़ के रखना, ये उसका टेस्ट पता करता है, हाइपोफैरिंक्स जहां होगा तो छोड़ देगा। उसके बाद है ना ये जो देखते हैं है ना लेबियम, है ना, ये आपको नीचे का बक्कल हो गया, नीचे का लिप होगा, ये ऊपर का लिप होगा, ठीक है। इतना बात सब है, अजीब लगेगा बट ये सब है तो सुनना होगा, ठीक है। मतलब मैंडिबल मैगजिला ये सब हो गया। अब आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं थोरैक्स में। जब कॉकरोच का थोरैक्स देखोगे ना, हो गया ये खत्म भी हो गया, तो हाइपोफैरिंक्स मतलब टंग होता है, ठीक है, लिखा हुआ नोट्स में, इसलिए हमने बोले एनसीईआरटी में देखो लिखा होगा हाइपोफैरिंक्स टंग के जैसा काम करता है। ये सब बना हुआ है किसका, सब काइटिन का है, सब बाहर से देख रहे हैं ना, बाहर से देखो तो सब क्या चीज काइटिन का है, सब काइटिनस वाला काइटिनस है ना, ये सब काइटिन के बने, ठीक है, काइटिनस निकलेगा। यहाँ टर्गा टर्गम नहीं बोलोगे, टर्गा सब एब्डोमेन में बोलेगा जी, एब्डोमेन का रीजन था वहां पे टर्गम स्टर्नाइट सब इस्तेमाल होता है। अब आइए कॉकरोच को जब देखते हैं, ये उसका हेड है, हेड के बाद क्या देखते हैं हम लोग, ये उसका थोरैक्स हुआ,
थोरैक्स के बाद क्या देखते हैं, उसका एब्डोमेन होता है। अब इसका थोरैक्स भी 3 रीजन में बटा होता है। पहला थोरैक्स कुछ बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा होगा, है ना, इतना बड़ा नहीं है। और दूसरा थोरैक्स छोटा, उससे तीसरा भी है, ठीक है, मीडियम साइज का ये एब्डोमेन हुआ यहाँ से, तो ये आपको क्या आ जाएगा इसका, है ना, ये हो गया मेटाथोरैक्स, ये हो गया प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, है ना। और इसमें हो गया इसको मेजोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स, और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, मेटाथोरैक्स के नाम से बुलाएंगे, ठीक है। कट जाए तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, है ना, अभी ना चेक कटेगा। मेजोथोरैक्स बहुत लंबा खींचिएगा, हम मेटाथोरैक्स अभी 1 ही अगस्त का तैयारी करो, जब तक नहीं फॉर्म आया तब तक हमको तो अब इन लोग पे नहीं चल, पहले इस पे इन लोग पे माया आ रहा था कि फरवरी में एग्जाम हो रहा है, फिर इस पे माया आया, इसका एग्जाम ही नहीं हो रहा है अब इन लोग पे माया आएगा, इस का एग्जाम होगा कि नहीं होगा है ना जी। नीट कैंसिल नहीं, पोस्टपोन तो होगा ना, अब पोस्टपोन होते होते फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे तुम लोग का ये नहीं हुआ था, पहले पोस्टपोन, है ना जी, फिर उसके बाद वॉच, अब क्या बने, अब पूरा खराब तो हो चुका है पूरा खराब हो चुका है इकोनॉमी, तुमको पता है ना, माइनस में गया, प्लस बहुत कुछ खराब हो चुका है जी। माइक ऑफ करो जी, किसी का माइक ऑन है। ये सोनम भारती, माइक ऑफ करो तो हम बोले थे क्या आपको, है ना, कि इसमें प्रोथोरैक्स है, मेजोथोरैक्स है और मेटाथोरैक्स है। अब देखिए इन लोगों में नेक नहीं होता है, पर इसमें एक बड़ा सा रीजन, इसको तुम नेक कंसीडर कर सकती हो। यहाँ पे एनसीईआरटी था विवादास्पद लाइन लिख दिया है कि इस प्रोथोरैक्स में एक बहुत बड़ा रीजन होता है। उस बहुत बड़ा रीजन को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, नेक के नाम से ला सकते हैं। हालांकि हम मानते हैं कि नेक होता नहीं, नेक होता तो 4 सेगमेंट हो जाता बॉडी में, हेड थोरैक्स एब्डोमेन, जैसे बोलते हो ना, हेड नेक थोरैक्स तब एब्डोमेन बोलना होता है। जबकि यहाँ पे नेक के जैसा ही रीजन होता है, इसको हम ना आपको प्रोटोनम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, प्रोनोटम के नाम से बुलाते हैं। इसके इसमें जो आप जो नेक देखते हैं, ठीक है, इसका नेक का नाम क्या है, प्रोनोटम के नाम से बुलाते हैं। इसके नेक को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोनोटम। तो मेडिकल में पूछ देगा प्रोनोटम किसका पार्ट है, तो प्रोथोरैक्स का पार्ट है जी, ठीक है। एक बड़ा सा रीजन होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। अगर हम फोटोग्राफ ठीक से बनाते हैं तो ऐसे करके बनाते हैं, ट्रायंगुलर शेप में। तुम लोग को याद रखना होगा कि प्रोनोटम ट्रायंगुलर शेप होता है, यही मेडिकल में क्वेश्चन बनता है। एक्चुअली ये प्रोनोटम है क्या, तो ये इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोथोरैक्स कंसीडर एज नेक, जिसको किस नाम से जानती हो आप, नेक के नाम से लाता है। ये इसका शेप भी पूछ सकता है, इसका शेप क्या होता है सर, आपको शेप होता है आपको इसका, है ना जी, आपको ट्रायंगुलर शेप में होता है जी, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में होता है जी, ठीक है। यही वो रीजन है जहाँ से गर्दन जुड़ा हुआ है, तो कॉमन सेंस है कि गर्दन किससे जुड़ा होगा, प्रोनोटम से जुड़ा होगा जी, ठीक है। अभी भी हम लोग प्रोथोरैक्स में ही है। अब प्रोथोरैक्स से ही एक सेगमेंट क्या होता है, पैर निकलता है, मतलब एक जोड़ा पैर इधर से। मेजोथोरैक्स में भी पैर निकलता है और मेटाथोरैक्स में भी पैर निकलता है। मतलब आप कॉकरोच में जो पैर देखते हो ना, उसके थोरैक्स रीजन से आता है। हम सब जानते हैं कि कॉकरोच में 6 पैर होता है जी, ठीक है। 6 में से आपको 6 पैर किससे निकलता है, ये सब के सब आपको, है ना, मेटाथोरैक्स सॉरी मतलब मिड वाले रीजन से निकलता है जी, ठीक है। मतलब जब आप कॉकरोच को देखिएगा तो इसका हेड है, ये हेड के बाद थोरैक्स है, और थोरैक्स के बाद क्या आपको एब्डोमेन है जी, ठीक है। अब जब इसको देखते हैं सर, इसमें 3 सेगमेंट था ना जी, तो इसमें से जो पहला सेगमेंट है वहां से भी पैर निकल रहा है, मिड से भी पैर निकला और इससे भी पैर निकल रहा है जी, ठीक है। टोटल 6 पैर होता है सबका, बराबर होगा, बनाने में दिक्कत थोड़ा, लेकिन ये 6 पैर होता है। लेकिन इसके पंख जो आता है, पंख इसके 2 से आता है, मतलब एक मेजोथोरैक्स से आता है और एक मेटाथोरैक्स से आता है जी, ठीक है। ये आपको दिखाई देगा, है ना जी, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से इसका पंख होता है, 4 पंख होता है, 2 इसके मेजोथोरैक्स है, इसका ये फ्लाइट नहीं करता है जी, ठीक है। इसका कोई काम फ्लाइट में नहीं है जी, ठीक है। ये वाला इसका नाम क्या, टर्गम है। ऊपर का जो पहला पंख दिख रही हो, इसका नाम क्या नाम दिए थे हम लोग, है ना जी, टर्गम। देख लेते एक बार, नाम से क्रॉस चेक करते, टर्गम नहीं है, ठीक है। इसका नाम देखो तो, है ना, टेगमीना है, सॉरी टेगमीना के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। नर्व्यूरस, बहुत सारे इसमें आपको नस जैसा दिखाई देगा, है ना। नर्व्यूरस जो होता है इसमें बहुत सारा ब्रांच होता है, इसलिए इसका हम लोग नाम दिया गया नर्व्यूरस, है ना। नर्व्यूरस मतलब इसमें, है ना, फोल्ड सब दिखाई देता है, ठीक है। तो नर्व्यूरस होता है ये। अब उसके बाद निचला ऐसा देखते हैं, इसका पंख का नाम मेम्ब्रेनस है, यही तुमको याद, आप देखो 3 बार आ गया मेम्ब्रेनस, है जी, है ना। मेम्ब्रेनस जो देखते हैं हम लोग, है ना, इसका पंख जो निचला वाला पंख देखते हैं, उसका नाम क्या सर आपको, है ना, मेम्ब्रेनस भी कह सकते हैं, मेम्ब्रेनस।
एक्चुअली में आप एनसीईआरटी में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए एनसीईआरटी जानबूझ के इसको पहले मेजोथोरैक्स बुलाया है, मेजोथोरैक्स विंग, है ना जी, मेजोथोरैक्स विंग, है ना, मेजोथोरैक्स विंग्स के नाम से लाया है। इसका नाम दिया गया मेटाथोरैक्स विंग या हिंड विंग, है ना जी, हिंड माने पीछे की तरफ से पंख, है ना जी, मेटाथोरैक्स विंग, या आप इसका एक और नाम क्या दे सकते हो, हिंड विंग कह सकते हैं, हिंड माने पीछे की तरफ से, ये सब कॉमन सेंस है ना। लेकिन आप इसका एक और बात याद रखिए, ये मेम्ब्रेनस होता है, मैंने आर पार देख सकते हो, ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, मेम्ब्रेनस भी कह सकते हैं, इसका एक पंख का नाम हुआ ट्रांसपेरेंट, है ना जी, ट्रांसपेरेंट होता है। और असल में फ्लाइट में, नॉट फ्लाइट में मदद करता है ये, ठीक है। फ्लाइट देखते रहो, जैसे आप एरोप्लेन में देखते, एक जगह से उड़ता है फिर दूसरी जगह गिरता है ना जी, मतलब ऐसे उठा एक जगह, जैसे आप कभी कॉकरोच को घर में देखिएगा तो एक दीवार से दूसरी छलांग लगाएगा, ऐसा नहीं कि हवा में डायरेक्ट से बदलते हुए, जैसे ये सब तितली या पंख से उड़ता है ना, वैसे नहीं, मतलब ये पक्षी से उड़ता है वैसा नहीं उड़ता है ये, मतलब एक जगह से उड़ेगा दूसरे जगह जंप करेगा जी, ठीक है। मुर्गी सब में भी देखते हो ना कि जब छत पर से कूद के दूसरे छत पे पहुंचता है, हवा में नहीं वॉन्डरिंग कर सकता है, वैसे यहाँ पे भी फ्लाइट करने में मदद करता है। नहीं भी लिखा हो तो आप इस बात को याद रखिएगा कि निचला हिस्सा पंख जो देख रही हो यही उड़ने में मदद करता है, यही आपको जो देखते हैं निचला वाला जो पंख देखते हैं वो हिस्सा जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये उड़ने में मदद करता है ना। और ऊपर का पंख क्या करता है सर, ये है ना डार्क होता है, ये कलर में डार्क होता है, ये कवर करके रखता है, कवर करता है, कवर द, है ना, हिंड विंग, है ना, हिंड विंग एट रेस्ट, जब कोई कॉकरोच आराम फरमा रही होती है तो उसको ऊपर से ये कवर रहता है, ठीक है, ये इसको झाँप के रखता है, ठीक है, आपको कवर द हिंड विंग एट रेस्ट, है ना, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है जी। अब आइए एब्डोमेन में, अब एब्डोमेन में जब आएंगे ना तो इसमें क्या होता है ना, इसमें 10 सेगमेंट होता है जी, मिटा देना, हो गया, इसमें इतना ही था, है ना जी। जा रहा है बात समझ में। अब ये नया टॉपिक नया दो, है ना, एब्डोमेन, एब्डोमेन देखते हैं, है ना। तो एब्डोमेन में हम लोग जो बात करेंगे, ठीक है, इसमें क्या देखते हैं सर, इसमें सीधे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जेनाइटल ऑर्गन की बात करेंगे हम लोग, है ना, जेनाइटल, है ना, जेनाइटल ऑर्गन की बात करते हैं। और हम पहले फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की बात करेंगे जी, ठीक है। अब फीमेल जेनाइटल ऑर्गन जो जब देखते हैं सर, पलटते हैं तब, है ना, वेंट्रल साइड में होगा, वेंट्रल साइड में आपको ये दिखाई देगा, मतलब कोई कॉकरोच है उसको पलटोगे ऐसे करके, उसमें ये उसका हेड है, ये उसका थोरैक्स है, ये उसका एब्डोमेन है। एब्डोमेन में जो हम लोग 7वां स्टर्नम देखते हैं, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, स्टर्नम ना, नीचे से देखते तो क्या होता है, ये स्टर्नम होता है, और ये 8वां स्टर्नम है, ये 9वां स्टर्नम है, 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 7 हुआ। तो 7वां स्टर्नम क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है, और सातवां स्टर्नम जो देखते हैं ना वो एक्सटेंडेड होता है, और ये नीचे की तरफ आता है, कवर विथ 8वां 9वां, मतलब ये 8वां 9वां को अपने साथ लेकर के एक शेप देता है जिसका नाम क्या होता है, बोट शेप कहते हैं जी, ठीक है। पहले पढ़ रहा है, ये 7वां 8वां को लेकर ये स्टर्नम का हिस्सा हुआ निचला साइड में, है ना। इसी के अंदर में एक पोर दिखा देता है, जिस पोर को हम लोग क्या नाम देते हैं, जेनाइटल पोर के नाम से लाते हैं, जेनाइटल पोर के नाम से बुलाते हैं। इस जेनाइटल पोर के अंदर में जाएंगे ना सर, तो इसके अंदर में हम लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, स्पर्माथिका मिलेगा, स्पर्म को जमा करने वाला थैली, स्पर्माथिका, ये बात हम लोग जानते हैं, इंसेक्ट में ना वो मेल का सारा स्पर्म को अपने पास जमा कर लेती है, उस रीजन को जहाँ पे वो स्पर्म को जमा करती है उसको क्या कहते हैं, स्पर्माथिका। ये मत कोई लड़की से स्पर्माथिका है तो ये मेल हो गया, स्पर्माथिका मतलब एक थैली है, एक बैग है जिसमें स्पर्म जमा होता है। इसी के अंदर में कोलेक्टर ग्लैंड होगा, मतलब इधर से जब हम लोग जाएंगे अंदर की तरफ, है ना, ये सारा फोटो दिखाई देगा, ये कोलेट्रल ग्लैंड है ना जी, कोलेट्रल ग्लैंड हुआ, है ना, उसका चैम्बर सब हुआ, ये सब आपको किधर दिखाई देगा, ये आपको यानी कि इस रास्ते से दिखाई देगा जी, समझा ना जी हम क्या होता है। तुम बस एक शेप याद है, बोट शेप, ये मायने रखता है, बोट शेप याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो बोट शेप तुम लोगों को दिखा जी, जी ये जो है ना हम कहना चाह रहे हैं कि जब इसके अंदर में जाके देखेंगे ना हम लोग, तो ये कोलेट्रल ग्लैंड, है ना, ये सब दिखाई देगा, जेनाइटल चैम्बर सब आपको दिखाई देगा, स्पर्माथिका दिखाई देगा जी, ठीक है। स्पर्माथिका 2 होता है, तो 2 आपको स्पर्माथिका भी इसके अंदर में दिखाई देगा। लेकिन मेल में जब बात करते हैं सर, मेल को पलट भी दीजिए या ऐसे भी रख सकते हैं, हम मेल को ऐसे रखते हैं, ये मेल साइड को है, मेल में हम उसको 2D फोटोग्राफ बनाते हैं, ये उसका हेड, थोरैक्स, ये क्या हो जाएगा, एब्डोमेन। तो जैसे मेल में क्या देखते हैं, 9वां का टर्गाइट, ये 9वां का टर्गाइट, 9वां का है ना स्टर्नाइट, है ना जी, और 10वां का टर्गाइट, 10वां का टर्गाइट, दिमाग लगाओ, है ना जी।
9वां का टरगाइट्स है ना जी, 10वां का टरगाइट्स है ना, और 9वां का स्टर्नाइट्स, तीनों मिल करके आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है जी। ठीक है, 9th का स्टर्नाइट्स है ना, और 10th का टरगाइट्स, सही तो जा रहे हैं है ना जी। एक मिनट खाली रुक जाओ। ठीक है, दिमाग लग रहा है। ये हम इसको 2D बना रहे हैं, 2D बना, ये भी वेंट्रले है पर ऐसे फोटो दिखा रहे हैं। ठीक है, ये डॉर्सल हुआ ना, ये वेंट्रल हुआ, इसको ऐसे रख रहे हैं, और यहाँ पे आपको बता रहे हैं 9वां का टी और 10वां का भी टी, और ये आपको जो देख रहे हैं ये है ना, ये इसका आपको क्या आ गया एस। ये तीनों कंबाइन करके एक है ना, जैसे मान लीजिए कि कभी आप कोई घर में जाते हैं ना, तो उसमें कोई दीवार पे कुछ लटके, जैसे पंखा लटका हुआ है ना, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब अटैच रहेगा जी। ठीक है, शॉर्टकट में आइए। तो सर जब कॉकरोच को देखते हैं, मेल कॉकरोच का, इसका पूरा अंतिम छोर पे है सर, 10वां याद कीजिए, एब्डोमेन 10वां होना का लास्ट हो गया ना, इसके बाद तो कुछ नहीं रहेगा है ना। और इन लोगों में जो देखते हैं अंतिम छोर में है ना जी, इसका डाइजेस्टिव ट्रैक यहाँ पे खुलता है, ये जगह पे एनस होता है। तुम लोग को यही रटना है घर पे, सब हार्ड लेवल का तैयारी कर रही हो तो डॉर्सल एनस होता है जी, डॉर्सल एनस है ना जी, याद रखिएगा। और निचला हिस्सा जो देखते हैं यहाँ पे सर, इस जगह पे वेंट्रल है ना, इसका वेंट्रल आपको गोनोफाइसिस होता है। गोनोफाइसिस का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब है ना जी, गोनोफाइसिस है ना जी, या आपको कहा जाता है स्टाइल है ना जी, या कोलेट, या आपको क्या इसमें आपको ग्लैंड सब होता है, या है ना जी आपको पेनिस वगैरह सब यहाँ पे आपको दिखाई देता है जी। ठीक है, जा रहा है दिमाग में। हम लोग 9th और 10th में जब देखते हैं तो इसमें आपको डॉर्सल साइड में आपको क्या है, वेंट्रल साइड में वही जेनिटल पोर्वा, गोनोफाइसिस, गोनोफाइसिस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग कहते हैं जी। ठीक है, ये फोटोग्राफ है ना, ये सबको गोनोफाइसिस लिखा हो ना कहीं पे है ना जी, सब जो फेलियोमेयर्स देखते हैं उसको गोनोफाइसिस बोलते हैं, ये सब आपको दिखाई देता है कैमरा नंबर पे। तो निचला हिस्सा से, वेंट्रल साइड से, ये बात तुम लोग याद रखो कि वेंट्रल साइड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वेंट्रल साइड में क्या देखते हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और डॉर्सल साइड में क्या देखते हैं, इसका डाइजेस्टिव आपको इंड देखते हैं जी। ठीक है, अब आप लोगों को पता है ये छोटा होता है ना जी साइड में, याद कीजिए इस सबका साइज कितना बताए थे, 5 सेंटीमीटर, और ये साइज में कितना होता है जी, 7 सेंटीमीटर का होता है। अगर ये मेल कॉकरोच इसके फीमेल की बॉडी पे बैठेगा तो ये इसका 9th 10th कहाँ पे आ जाएगा, इसका 7वां 8वां पे नहीं रहेगा। कुछ ज्यादा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से उसका साइज मैनेज हो जाता है। ठीक है, मतलब साइज मैनेज है, और साइज छोटा होने से ये नहीं कि सर वो है ना रिप्रोडक्शन ठीक से नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि फीमेल में है ना डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब एनस इसका निचला हिस्सा में होता है ना, लेकिन रिप्रोडक्टिव ट्रैक बीच में ही होता है सर, जहाँ से स्पर्म को इंटर करवा सकती है जी। ठीक है, लग रहा दिमाग क्या होना चाहिए, ये दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, फोटोग्राफ बना के भी याद कर सकती हो, नहीं तो और याद हो गया तो कोई और दिक्कत ही नहीं, यही हमको मेन समझाना था। इन लोगों में रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो देखते हैं वो अलग अलग पोजीशन पे होता है, इसका 7वां नंबर के स्टर्नम पे होता है, इसका 8वां सॉरी 9वां 10वां, इंग्लिश याद रखो, 9वां का दोनों हिस्सा और 10वां का सिर्फ ऊपर का हिस्सा, ये सब मिल करके रिप्रोडक्टिव ट्रैक को पकड़ के रखता है, मतलब नहीं कहते लटका हुआ स्ट्रक्चर, इसको ऐसे सपोर्ट करेगा ये। ठीक है, इस तरह से क्लियर हुआ जी। ऐसा ही क्यों बोला, 10वां क्यों नहीं लिया लीजिएगा, 10वां का यूज नहीं होता है, यहीं से आपको कुछ आर्थ्रोडियल निकलता है, जो आर्थ्रोडियल सबको पकड़ के रखता है जी। ठीक है, इसमें निचला साइड में आपको दिखाई देता है जी। हो गया, समझा दिए इसका एब्डोमेन। अब हम लोगों का इसका एनाटॉमी समझना है, इन लोगों में डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा होता है वो देखना है, फिर इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है वो देखना है, इसी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है जी। ठीक है, मिटावे ना, अभी हम पहले भी बोल दिए थे एनल स्टाइल क्या होता है। एनल स्टाइल एक तरह से उसका पेनिस के तौर पे काम करता है। 9वां नंबर से लड़का में जो देखते हैं इसमें 9वां नंबर से सर एक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, बाहर की तरफ, उसका नाम क्या दिए थे हम लोग, एनल स्टाइल के नाम से बुलाए थे जी। ठीक है, यही जगह पे आप इसमें देखते थे ऐसा कुछ नहीं रहता 9वां नंबर पे, ये 9वां सेगमेंट है, इसमें एनल स्टाइल कुछ नहीं। और 10वां सेगमेंट जो देखते हैं हम लोग 10th सेगमेंट से, इसमें क्या रहता है, एनल सर्सी रहता है। एनल सर्सी और एनल स्टाइल में अंतर है जी। ठीक है, एनल सर्सी क्या करता है, ग्राउंड वाइब्रेशन को पकड़ता है, अगर कोई कॉकरोच और हम चलेंगे ना तो उसको फील हो जाएगा कि आसपास में कोई है जी। ठीक है, मतलब ग्राउंड वाइब्रेशन को पकड़ता है एनल सर्सी। इसमें भी 10वां नंबर पे भी क्या होता है, एनल सर्सी होता है जी। एनल सर्सी और एनल स्टाइल में अंतर है, एनल स्टाइल रिप्रोडक्शन में मदद करता है और एनल सर्सी का काम है ना ग्राउंड वाइब्रेशन को कैच करने में ये मदद करता है जी। ठीक है, देखिए सब नोट्स में लिखा हुआ है, मतलब एनसीईआरटी में लाइन में लिखा हुआ है जी। ठीक है, पढ़ दे क्या, हेलो पढ़ लेगी, पढ़ दीजिए अजीब पढ़ दीजिए ना, पढ़ दे, चलो पढ़ देते हैं। हाँ नहीं बोली है वो सोनम भारती, कौन बोल रहा नहीं पढ़ने के लिए, यहाँ जितना बैठी वो सब बोले नहीं पढ़ने के लिए। हाँ सबको लग रहा है कि इसे क्या पूछवे करेगा ना, ये वो पूछेगा कम बड़ी बात है। हाँ तो वही ना बोल रहे हैं, पूछेगा कब, हम बोल रहे हैं तो वो लोग सोच रही है कि हम पढ़ लेंगे हम तो नहीं, तो तुम लोग बुराई कर रही है।
सब देख रहे ऑनलाइन का फायदा है। तुम भी कुछ बोलो, हम बोल देते है ना, एक दिन आगे सामने सामने तो मारपीट हो रहा है। देखिए ये वाला पेज पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ देते हैं। हम यहाँ तक पढ़ाए अभी तक, है ना, ये पेज तक हम आपको पढ़ा चुके हैं, यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। असल में अगर हमको बताना था तो ये वाला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, और यहाँ पे लिखा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ये सबसे मायनेदार मायनेदार टॉपिक सब होगा। जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, है ना, जल्दी है तो इसमें जल्दी खत्म कर देते हैं, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम तक पढ़ा देंगे आज। कॉकरोच क्या है ना, ब्राउन ब्लैक बॉडी एनिमल, है ना, इंक्लूडिंग इन क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा। ब्राइट येलो रेड ग्रीन कलर का होता है कॉकरोच, है ना, रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। सब सुनते जाओ, है ना, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको साइज 1/4 इंच से लेकर के 3 इंच तक होगा, है ना, जिसका लंबाई सेंटीमीटर में निकालो तो 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर होगा। है ना, लिखा लॉन्ग एंटीना, मतलब एंटीना को लेकर के गिना गया। लेग एंड फ्लैटेड एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल, है ना, मतलब इसका जो एक चपटा आपको निकी फ्लैट होता है अपर बॉडी वॉल, मतलब ऊपर की ओर से देखते हैं। कॉनेंशियल हेड होता है ना, मतलब चपटा आपको गर्दन होता है इसका। दे आर आपको नॉक्टर्नल, ये रात के समय निकलते, ये बात बोलना भूल गए थे हम। ओमनीवोरस, मतलब सब कुछ खा सकता है ये। डैम्प प्लेस पे रहता है, वर्ल्ड वाइड में पाए जाते हैं। दे हैव बिकम रेसिडेंट इन ह्यूमन होम, है ना, 10 सीरियस पेस्ट और वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज, बहुत तरह की बीमारी लेके आता है आपके घर में। मॉर्फोलॉजिकल अस्थमा काउज करता है, कॉकरोच है तो इसका घर में अस्थमा होने का चांसेस ज्यादा है। और उसके बाद मॉर्फोलॉजी, है ना, इसका क्या है सर, अडल्ट कॉकरोच जो देखते हैं, है ना, उसमें पेरीप्लांटिया अमेरिकाना, है ना, पेरीप्लांटिया अमेरिकाना का साइज 34 से 53 मिलीमीटर आपको विंग्स के साथ गिन रहा है ना जी। ये लेकिन लास्ट में लिख दिया मेल का, तो हम आपको इसको समझाना चाह रहे हैं कि मेल फीमेल का साइज डिफरेंट होता है जी, ठीक है। 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग विंग्स विथ आपको एक्सटेंडेड बॉडी एंड लिखा आपको नहीं द टिप, है ना, ऑफ द एब्डोमेन इन द मेल, है ना, मेल में आपको करा है। लेकिन ये तुम मत सुना विंग्स की बात हो रही है, पूरा शरीर की बात कर रहा है ये, नहीं तो पढ़ लेना एक्स्ट्रा क्लास में, एक्स्ट्रा बुक सब में। तो मेल छोटा होता है और फीमेल क्या होता है, बड़ा होता है। बॉडी ऑफ कॉकरोच सेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इन 3 रीजन, है ना, उसमें से एक है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, है ना। नाउ हेड एंटायर आपको बॉडी, है ना, कवर विथ हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, है ना, जितना भी शरीर का पूरा हिस्सा जो देखते हैं हम लोग, है ना, वो किससे जुड़ा रहता है ना, हार्ड एक्सोस्केलेटन, है ना, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। ब्राउन इन कलर, ये भी ध्यान रखना काइटिन का कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा, या कॉमन सेंस लगा लीजिएगा। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हार्डेस्ट प्लेट, हर एक सेगमेंट में अलग अलग प्लेट बाय प्लेट अलग रहता है जी, ठीक है, इसका नाम स्केलेरिड्स कहते हैं। और डॉर्सली टर्गिट्स कहोगी और वेंट्रली क्या कहेंगे, एस्ट्रोनाइट्स के नाम से लाएंगे। ये दोनों प्लेट ऊपर नीचे से कैसे जुड़े रहते हैं, एक थीन है, हाईलाइट करना इसको, है ना, ये लाइन हाईलाइट कीजिएगा, 2015 का मेडिकल क्वेश्चन है। स्केलेरिड्स हुआ, है ना, इसके हर एक काइटिनियस प्लेट को तुम क्या नाम देती हो, स्केलेरिड्स। और आपको टर्गिट्स होता है डॉर्सली, और एस्टर्नाइट्स होता है आपको वेंट्रली। दे आर ज्वाइंट टू ईच अदर, है ना, ये आपको ज्वाइंट किया जाता है ईच अदर बाय द थीन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थरोडियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे दोनों एक ही चीज होगा, आर्थरोडियल मेम्ब्रेन बोलना या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन बोलना, जो चिपका के रखता है। ये 2015 मेडिकल में पूछे हुआ है, हाँ, ये मेम्ब्रेन शब्द आया, इसको भी ध्यान रखोगी। नेक्स्ट स्पार में चलिए, बारी बारी से सारे चीज का चर्चा किया। हेड ट्रायंगुलर होता है सबका, लाई आपको लिखा आपको राइट एंगल विद द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी। हम बताए भी थे कॉकरोच का जो माथा जो देखते हैं, हेड जो देखते हैं, शरीर के साथ 90 डिग्री पे होता है, ऐसे वो आपको दिखाई देगा। कॉनेंशियल होता है, छुपा हुआ रहता है। उसके बाद इट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, मतलब बचपन में 6 सेगमेंट होता है इसके इसमें हेड में, अडल्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। निम्फ स्टेज में 6 सेगमेंट होता है। एंड सो ग्रेट मोबिलिटी, इस पे हाईलाइटर चलाइएगा, एम्स पूछे हुआ लाइन को कि ग्रेट मोबिलिटी किस वजह से होता है ना, इसमें कॉकरोच में तो 6 सेगमेंट होता है, दैट्स वाई। इसलिए यह ऑल डायरेक्शन, अपने गर्दन को पूरा 360 डिग्री तक नहीं कहेंगे, 270 डिग्री तक घुमा सकता है जी। उसके बाद द हेड को आपको कैप्सूल, आपको हेड में क्या क्या देखते हैं, एक जोड़ा कंपाउंड आई होता है, एक जोड़ा आपको थ्रेड लाइक एंटीना होता है जो अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट। देखो फिर से मेम्ब्रेनस वर्ड आया, जो लाई इन फ्रंट ऑफ आई, आंख के जस्ट सामने में ये सॉकेट होता है, उसी सॉकेट से एक जोड़ा एंटीना निकलता है जी, ठीक है। एंटीना सेंसरी रिसेप्टर है, आसपास की चीजों को मॉनिटरिंग करने में, एनवायरनमेंट को फील करने में मदद करता है। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर अपेंडेज, देखो अब यहाँ पे इंग्लिश अपेंडेज मैंने बाहर से निकला हुआ कुछ स्ट्रक्चर सब, जो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप्स ऑफ एबिलिटी रखता है, ठीक है, जो कोई चीज को काट सकता है या चबा सकता है जी। माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ लेब्रम, लेब्रम ऊपर के ओंठ को कहते हैं, है ना। ए पेयर ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल पढ़ाए अभी आपको। ए पेयर ऑफ मैक्सिला, एक लेबियम, लेबियम एक ही होता है, लोअर लिप, है ना। पेयर ऑफ कौन अनपेयर, ये बात ध्यान रखना, पूछे बात टेस्ट सब में या मेडिकल में भी पूछ सकता है कि कौन पेयर्ड में है कौन अनपेयर में है। और उसके बाद एक बीचों बीच फ्लेक्सिबल लोब होता है जो एक्ट एज टंग, जो किसके तरह से काम करता है, टंग के तौर पे काम करता है, हाइपोफेरिंक्स के नाम से जानते हैं जी।
और लाई आपको लिखा है विद इन द कैविटी इनक्लोज द माउथ पार्ट के सबसे बीच वाला हिस्सा में क्या मिलता है, हाइपोफैरिंक्स मिलता है जी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, उससे करा कि थोरैक्स देखते 3 पार्ट, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, है ना जी। हेड कनेक्टेड टू द थोरैक्स, हेड किससे जुड़ा था, थोरैक्स से, बाय एक शॉर्ट लिखा आपको एक्सटेंशन, है ना, प्रोथोरैक्स का एक छोटा सा उठा हुआ स्ट्रक्चर है जिसको आप नेक बोलते हैं, नेक नहीं आपको थ्योरी में लिखा हुआ प्रोटोनम, है ना जी, प्रोटोनम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। इस थोरैक्स सेगमेंट कंटेन पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, चलने लायक पैर रखता है, जोड़ा टोटल 6 पैर हो गया जी, है ना जी। और फर्स्ट पेयर है ना आपको विंग्स, है ना, राइजेस फ्रॉम द मेजोथोरैक्स, पहला जोड़ा पंख कहाँ से निकलता है, मेजोथोरैक्स से, और सेकंड पेयर मेटाथोरैक्स से निकलता है। इसलिए तुम उसको फोर विंग्स और हिंड विंग्स के नाम से बुला सकती हो। फोर विंग्स का क्या नाम होगा जी, मेजोथोरैक्सिक विंग्स, है ना, जिसमें टेगमिना था, है ना, एंड ओपैक मतलब जिसको आप पार नहीं देख सकती हो, लिद्री माने सूखा रहेगा, मतलब आपको इसको जब फील कीजिए तो खुरदरा और सूखा रहता है ये, है ना। कवर, ये किसको कवर करता है, हिंड विंग्स को, जब ये रेस्ट में रहता है। हिंड विंग्स है ना ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, एंड यूज इन फ्लाइट, देखो फ्लाइट वर्ड लिखा, फ्लाई नहीं करता है, एक जगह से दूसरे जंप कर सकता है जी हवा में। उसके बाद एब्डोमेन ऑफ द बोथ मेल एंड फीमेल, जब आप मेल और फीमेल का एब्डोमेन देखते हैं, है ना जी, दोनों में 10 सेगमेंट होता है, अडल्ट की बात कर रहा तब, है ना जी। इन, है ना, फीमेल 7 स्टर्नम, देखो यही लाइन याद है, स्टर्नम मतलब वेंट्रल हुआ ना, पीछे भी पड़े थे, स्टर्नम मतलब वेंट्रल, ये बोट शेप होता है जी, यही मायने रखा, हाईलाइटर चलाने लायक है ये लाइन, बोट शेप टुगेदर विद 8 और 9 स्टर्नम, 8वां 9वां को लेकर के, है ना, एक बड़ा सा बोट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। और उसमें ब्रॉड पाउच भी कहते हैं या ब्रॉड जेनाइटल पाउच, मतलब इसमें एक छेद होता है जिस रास्ते से, है ना, मेल गैमिट अंदर जाता है जी। हुज, है ना, एंटीरियर पार्ट जो है बाहर से दिखने लायक, है ना जी, उसमें आपको क्या दिखाई देगा, जर्म पोर, फीमेल जर्म पोर होगा बाहर से, और इसके अंदर में आपको क्या दिखा देगा, स्पर्माथिकल पोर और कोलेट्रल ग्लैंड होगा जी, ये भी ध्यान रखना। कोलेट्रल ग्लैंड ये सब किसमें दिखाई देता है, एक छेद के रास्ते से आपको दिखाई देता है जिसका नाम है फीमेल जर्म पोर। नाउ द मेल में क्या देखते हैं, जेनाइटल पाउच होता है, या लाई एट द हिंड इन, सबसे निचला हिस्सा में दिखाई देगा एब्डोमेन के, है ना जी। बाउंडेड विद डॉर्सली, ये किससे चिपका रहता है, डॉर्सली बाय 9th और 10th टर्गा से, वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम से। अभी फोटोग्राफ बोर्ड पे बनाए थे, ये चिपका किससे रहता है जी, हमने बोले थे अभी यहाँ पे, ये पाउच देख रहे थे, ये आपको 9th और 10th के टर्गा मतलब इससे चिपका रहता है, इससे आपको ये चिपका हुआ दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। नाउ, है ना, इट कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल, यानी कि आपको जब इसमें देखते हैं अंतिम छोर में, है ना, डॉर्सल एनस होता है, एनस ऊपर की ओर होगा, और वेंट्रल मेल जेनिटल पोर होगा या गोनोफाइसिस होगा, गोनोफाइसिस फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और मेल बियरिंग ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, है ना, ये 9वां सेगमेंट लिख लीजिएगा साइड में कहीं पे, 9th सेगमेंट पाया जाता है जो कि फीमेल में एब्सेंट होता है जी, सही है। उसके बाद, है ना, बोथ सेक्स, है ना, कंटेन 10th सेगमेंट ए पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्सी, जान कैसे लिखा है, जो बच्चा है ना एनल स्टाइल को जो मान ले एनल सर्सी, लेकिन दोनों में अंतर है जी, एनल स्टाइल अलग चीज है और एनल सर्सी अलग चीज है। एनल सर्सी का काम ग्राउंड वाइब्रेशन को पकड़ने में होता है जी, ठीक है। जा रहा है बात सुनने, है ना। इसका डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करो, है ना, जब इस सबका डाइजेस्टिव ट्रैक देखिएगा ना, देखिए इंसेक्ट में डाइजेस्टिव ट्रैक को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है जी, ठीक है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। जब आप एक कॉकरोच का डाइजेस्टिव ट्रैक देखिएगा तो माउथ तो होगा ही ना, तो माउथ के बाद क्या होगा सर, इसका आपको, है ना, आपको माउथ के बाद क्या देखेंगे हम लोग, सीधे इसमें आप लोग फेरिंग्स देखते हैं जी, ठीक है। इसमें आपको जो देखिएगा फेरिंग्स हुआ, फेरिंग्स के बाद थोड़ा सा आपको एक टनल जैसा होगा, उसको हम लोग ऑइसोफेगस कहते हैं। ऑइसोफेगस के बाद एक बड़ा सा हिस्सा दिखाई देगा, उसको क्रॉप कहते हैं। अब क्रॉप के बाद क्या देखते हैं हम लोग, गिजार्ड होता है जी, ठीक है। और जब ये सब आप देख लेते हैं क्रॉप गिजार्ड, तो उसके बाद आता है मिडगट, है ना जी, ये मिडगट होगा। मिडगट के बाद क्या होता है, हिंडगट होता है सर, हिंडगट दिखेगा, थोड़ा सा अलग बनाएंगे, मतलब इन लोग का जो शरीर होता है ना 3 हिस्सों में बटा होता है जी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सबसे लास्ट में क्या दिखाई देता है, हिंडगट दिखाई देता है जी, ठीक है। ये हिंडगट होता है, लास्ट में किस पे जाके खुल जाता है, एनस की तरफ खुल जाता है। ये माउथ होगा, ये एनस होगा। कलर से अंतर समझिए, यहाँ से यहाँ तक फोरगट का हिस्सा हो गया, तो तुम लोग समझ गए होगी सर क्या क्या याद रखना है फोरगट में। इसमें आपको पी फॉर फेरिंग्स, ओ फॉर ओसोफेगस, इसमें स्टमक नहीं होता है ना, इसमें क्रॉप होता है, इसको क्रॉप बोलते हैं हम लोग, है ना। जैसे आप कभी आटा चक्की में जाते हैं ना, तो एक आटा को, गेहूं को जमा करने के लिए एक बेसिन नहीं बना होता है, तो वैसा यहाँ पे क्रॉप है, और गिजार्ड यहाँ पे पीस देगा, मतलब आटा चक्की में जब देखिए एक मशीन रहता है उसको पीसने वाला, यहाँ पे इसका नाम क्या है, गिजार्ड है, जैसे क्रॉप कहेंगे और गिजार्ड के नाम से नाम, ठीक है। और उसके बाद ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है सर, आपको मिडगट है जी, ठीक है, मिडगट है यहाँ पे। और सबसे लास्ट का जो देखते हैं सेगमेंट ये वाला, ये क्या है सर, आपको हिंडगट में आता है, हिंडगट में आपको ये दिखाई देता है जी, ठीक है। अब आप फोरगट को जब देखोगे ना, तो फोरगट में क्या होता है सर, अंदर से ना आपको क्यूटिकल का लाइनिंग है, यही सबसे ब्लंडर कर दिया, इस वजह से ये एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता कोई चीज को, अंदर से है ना क्यूटिकल का लाइनिंग, याद कीजिए वैक्स का लाइनिंग है ये। क्यूटिकल का मतलब क्या होता है, वैक्स ना, जैसे प्लांट में पढ़ते थे ना आपको, पत्ती के चारों तरफ क्या होता है, क्यूटिकल होता है,
जो पानी को जाने से रोकता है, उसी तरह से ये एब्जॉर्ब करने से क्या करेगा, रोटेगा, रोकता है। या फोरगॉट इंटायरली कवर विथ, इंटायरली है ना, इंटायरली कवर, देखो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है दोनों इसको, है ना, कवर है ना जी, आपको क्या इंटायरली कवर बाय क्यूटिकल, ये क्यूटिकल के द्वारा पूरी तरह से क्या होता है, कवर होता है जी, ठीक है। हेंस कांट एब्जॉर्ब, है ना, कुछ भी चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ये, है ना जी। हेंस कैन नॉट, है ना जी, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, है ना जी, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता कुछ भी, है ना, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ना, क्रॉप के बाद क्या आता है, गिजार्ड। क्रॉप का नाम से क्लियर है कि ये सर खाना को स्टोर करता हुआ, ये कुछ भी खाता है ना, यहाँ पे स्टोर रहता है जी, ठीक है। और धीरे धीरे गिजार्ड में जाता है। गिजार्ड में क्या होता है, दो तरह का दांत होता है इसके पास, है ना जी, पीसने के लिए दो तरह का होता है, एक मांस का बना होता है, एक क्या होता है ना जी, काइटिनियस प्लेट होता है जी, ठीक है। देखो तो एनसीईआरटी में इसमें दो तरह का, एक मस्कुलर प्लेट होता है और एक काइटिनियस प्लेट होता है, जो सामानों को पीसने में मदद करता है जी। ये बात हाईलाइट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह के दांत पाए जाते हैं इसमें आपको। तो गिजार्ड को हम लोग पहले एक और नाम दे देते हैं। गिजार्ड का एक नाम क्या है, प्रोवेंटिकुलस भी इसका नाम है जी, ठीक है। इसका एक नाम क्या हो सकता है आपको, प्रोवेंटिकुलस, है ना जी, प्रो है ना, आपको वेंट्रिकुलस, है ना जी, ये भी नाम है इसका, है ना जी। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें आपको, इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आउटर लेयर जो होता है ना, आपको सर्कुलर मसल्स का होता है और इनर लेयर क्यूटिकल का होता है ना जी। आउटर लेयर जो देखते हैं, है ना जी, आते हैं ना, आउटर लेयर क्या चीज का होता है, सर्कुलर मसल्स का होता है, सर्कुलर मसल्स का बना होता है। और एंड करके हम लिखा है एंड, है ना जी। इसका इनर जो लेयर देखते हैं, इनर लेयर, है ना जी, आपको 6, है ना, आपको हाईली काइटिनियस प्लेट का होता है, 6 हाईली, ये रटोगी तुम लोग इसको, यही लाइन हमको लगता है आना चाहिए क्वेश्चन बैंक में, हाईली काइटिनियस, है ना जी, काइटिन का बना होता है, काइटिनियस टिथ होता है जी, ठीक है। काइटिनियस प्लेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टिथ कहते हैं। बने बाहर से सर्कुलर होगा जी, ठीक है, मसल्स, और इधर से जो देख रहे हैं हम लोग, ये सर्कुलर मसल्स होगा, और अंदर में 6 दांत होगा सर, 3 इधर और 3 इधर करके होगा। समझ आ रहा है कहना चाहते हैं। काइटिनियस टिथ होता है, वो कितना होता है सर, आपको 6 होता है जी, ठीक है। ये बात हाईलाइट कर लीजिएगा, फिर से बोल देते हैं। गिजार्ड में क्या देखते हैं, आउटर थिक सर्कुलर लेयर होगा, मसल्स होगा, एंड अंदर की ओर तरफ से क्या होता है, थिक क्यूटिकल, है ना, फॉर्मिंग 6 काइटिनियस, अंदर से क्यूटिकल होगा जी, ठीक है। और तब उसके ऊपर में काइटिनियस दांत दिखाई देगा जी, है ना जी। बाहर से, है ना, तो क्यूटिकल तो होगा ही ना, पहले बोल देते ना। उसके बाद तुमको क्या दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा। अच्छे दांत होता है जी, अच्छे दांत अंदर की तरफ है, यहीं से पीस देगा, मतलब अब दो दो जगह पे ग्राइंडिंग होगा जी। एक ग्राइंडिंग तो मैंडिल के पास होगा, मैंडिबल के पास, है ना, मैंडिबल, तो ग्राइंडिंग, तो है ना जी, ग्राइंडिंग ना, ये आपको क्या करता है, ग्राइंडिंग शो करता है। और एक यहाँ पे देखते हैं सर, इसमें क्या नाम था इसका, गिजार्ड, इसमें भी क्या होता है, ग्राइंडिंग होता है जी। ग्राइंडिंग दो जगह पे देखती होगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, है ना जी। गिजार्ड हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल, नॉट इंसीजन, काटता नहीं है, पीस देता है सर, ठीक है जी। पहले पर हम क्या सब बोल रहे हैं, तो खाना को पीसना ही थोड़े होता है, ये तो मैकेनिकल डाइजेशन हुआ। यहाँ पे आपको 6 से 8 एक पाइप सब होता है जी, ठीक है। अगर बड़ा पोटरा आप बनाएंगे, ये उसका हेड है, थोरैक्स है ना, ये उसका एब्डोमेन है ना जी। और आप लोग ज्यादातर हिस्सा से कहाँ देखेंगे, हम लोग एब्डोमेन में देखेंगे जी, ठीक है। फोरगट, मिडगट पार करके, थोरैक्स पार करके, है ना, एब्डोमेन वाला हिस्सा में ही आपको ये होता है क्रॉप। और इसी में हिस्सा में क्या देखते हो, गिजार्ड देखती हो। और इसी के हिस्सा में आप लोग क्या देखते हैं सर, हम लोग, है ना, हिंडगट देखते हैं सर, सॉरी मिडगट, पहले मिडगट आएगा। मिडगट के जंक्शन पे, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे, है ना जी, 6 आपको क्या, 6 से 8 एक ट्यूब होता है जी, एक तरह से ट्यूब जैसा होता है, एक ब्लैंड सैक होता है। ब्लैंड सैक मतलब क्या, इसको जूम करके देखो तो ऐसे करके कवर्ड है, मतलब आगे रास्ता नहीं है जी, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हेपेटिक सिका के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। हेपेटिक सिका के नाम से इसको बुलाते हैं जी, ठीक है। बोर हो गई तुम लोग, छोड़ दे रहे बेचारी, करे पाप हो गया, क्या है आगे, है ना, पेडिग्री पढ़ने वाली थी बेचारी, है ना। हेपेटिक सिका है जो लीवर के तौर पे काम करता है जी, ठीक है, खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो कल देखेंगे, नहीं है ना जी, कल ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। आओ अभी, जब तक फॉर्म नहीं आया तब तक देखते हैं, इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ा देंगे, रुक जाओ 1-2 दिन। क्लास खत्म हो गया।